हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट लेक्चर में हमने वर्चुअल वर्क की सारी थ्योरम है वो कंप्लीट कर ली थी। आज हम वर्चुअल वर्क के एग्जांपल्स करेंगे। तो देखो, फर्स्ट एग्जांपल आपके पास क्या है। टू इक्वल यूनिफॉर्म रोड्स ए बी एंड ए सी। दो आपके पास यूनिफॉर्म रोड गिवन है ए बी और ए सी। ईच ऑफ लेंथ 2b, जो हर एक रोड है उसकी लेंथ है आपके पास 2b, आर फ्रीली जॉइंट एट ए। दो आपके पास कोई भी रोड हैं जिनकी लेंथ है वो 2b है, उन दोनों रोड को ए पॉइंट से फ्रीली ज्वाइन कर दिया एंड रेस्ट ऑन ए स्मूथ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस ए। जब हमने उन दोनों रोड को ज्वाइन किया तो उनके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया और उस सर्कल की रेडियस कितनी है ए। शो दैट इफ़, अगर उन दोनों के बीच में एंगल 2 थीटा है तो हमें शो करना है कि बी साइन क्यूब थीटा इक्वल टू ए कोस थीटा, ये आपको प्रूव करना है। तो देखो ये क्या बोल रहा है, दो आपके पास रोड है। मान लीजिए आपके पास एक रोड ये है ए और बी, और एक रोड आपके पास ये है ए और सी। इन दोनों के ए पॉइंट को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो देखो इसका ये ए पॉइंट है और इसका ये ए पॉइंट है। अगर हमने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया तो देखो यहाँ पे जो स्पेस बन रही है, इस स्पेस के अंदर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। जब हम इन दोनों को फ्रीली ज्वाइन करते हैं तो जो यहाँ पे एंगल बनेगा, वर्टिकल एंगल, वो बनेगा 2 थीटा। तो हमें प्रूव करना है कि जो बी साइन क्यूब थीटा है वो इक्वल होगा ए कोस थीटा के इक्वल। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। आपके पास क्या गिवन था, दो आपके पास रोड गिवन थी। ये मान लो हमने क्या ले लिया, ए बी रोड है, और एक आपके पास रोड है ए सी। ये आपके पास कौन सी रोड है, ए सी। ये बोल रहा है कि जब इन दोनों रोड को हमने फ्रीली ज्वाइन कर दिया तो उनके बीच में हम जो स्पेस बनेगी वहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो मान लीजिए ये आपके पास क्या है, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसकी रेडियस है ए। ये आपके पास सेंटर ओ, इसकी रेडियस गिवन है आपको ए। ये रेडियस कितनी गिवन है ए। अब यहाँ पे एंगल बोल रहा है कि अगर इन दोनों रोड को हमने फ्रीली ज्वाइन किया है तो जो ये एंगल बनेगा ये बनेगा 2 थीटा। और इन दो रोड की लेंथ आपके पास गिवन है वो कितनी गिवन है 2b। इसकी भी जो लेंथ है वो 2b। हमें अब निकालना है इसका वर्चुअल वर्क डन क्या होगा। तो देखो वर्चुअल वर्क डन हम कैसे निकालेंगे, यहाँ से मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से मैं ज्वाइन कर देती हूँ। अब देखो इसको मैंने ज्वाइन कर दिया ए से ओ के ऊपर। क्यों किया है मैंने इसको ज्वाइन, क्योंकि जो हमारे पास दो रोड हैं उनका वेट है वो सेंटर के ऊपर लाई करेगा, तो हमें इसका सेंटर निकालना है। अब देखो यहाँ पे ये एंगल कितना बन गया थीटा, और ये एंगल कितना हो गया थीटा, क्योंकि ये 2 थीटा था और यहाँ पे हमने इसको डिवाइड कर दिया थीटा और थीटा एंगल के अंदर। अब देखो ए और बी का अगर मैं मिड पॉइंट निकालूं तो वो मिड पॉइंट मैंने मान लिया कि यहाँ होगा, इसको नाम दे दिया मैंने G1। इसका मिड पॉइंट हमने यहाँ पे कंसीडर कर दिया G2। तो ऐसा हमने क्यों किया है, जो ए बी रोड है उसका मिड पॉइंट लेने का मतलब है कि जो आपका रोड का वेट होगा वो उसके सेंटर के ऊपर लाई करता है। ये देखो ये आपके पास रोड है, अगर मैं इसका मिड पॉइंट निकालूं, मिड पॉइंट कहने का मतलब है कि इसका वेट है वो सारा का सारा एक पॉइंट के ऊपर एक्ट करेगा। मतलब ये जो रोड है इसका वेट है इस पॉइंट के ऊपर लाई कर रहा है, तो मतलब ये इसका मिड पॉइंट है, इसलिए हमने ए और बी का मिड पॉइंट निकाला है। तो आपके पास जो वेट होगा इस रोड का वो यहाँ पे एक्ट करेगा, और ए सी का जो वेट है वो G2 पे एक्ट करेगा। यहाँ अगर ये दोनों रोड हमने फ्रीली ज्वाइन कर दी तो उनका जो वेट होगा, ज्वाइन करने के बाद जो वेट होगा वो कहाँ पे एक्ट करेगा, इनका हम सेंटर ले लेंगे। तो देखो ये G1 और ये आपके पास G2, तो इसका जो सेंटर होगा इसको मान लिया हमने G। यहाँ पे इन दोनों रोड का जो वेट है वो एक्ट करेगा। अब वेट की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी, वेट हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करता है, तो हमारे पास जो वेट होगा इन दोनों रोड का वेट है वो बिलो GO लाई करेगा। अब इन दोनों रोड का वेट क्या था, इसका वेट है वो W था आपके पास और इसका वेट भी W था, तो टोटल वेट कितना हो गया जो यहाँ पे एक्ट करेगा वो कितना हो गया 2W। अब देखो हमें निकालना है वर्चुअल वर्क डन। वर्चुअल वर्क का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, वर्चुअल वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू जो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुई है आपके पास वो। तो देखो फोर्स यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, फोर्स देखो आप इस फिगर के अंदर हमारे पास सिर्फ एक ही फोर्स लग रही है, और वो किसकी वजह से लग रही है, जो हमारे पास रोड का वेट था उन दोनों रोड के वेट की वजह से एक फोर्स है वो एक्ट कर रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 2W, तो फोर्स एक्ट कर रही है इस पूरी फिगर के ऊपर इनटू। अब देखो डिस्प्लेसमेंट क्या हुई है, ये आपके पास ए था वो फिक्स्ड पॉइंट था, और यहाँ पे हमने इन दोनों रोड का सेंटर लिया है। वेट हमारा सेंटर से नीचे की तरफ लाई करता है, तो कहने का मतलब ये है
कि जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कहाँ होगी, सिर्फ ओ जी के अंदर डिस्प्लेसमेंट होगी हमारे पास। जो वेट है वो इसी के ऊपर लाई कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी इसी के अंदर होगी। तो हम क्या लिखेंगे, डेल ओ जी। ये आपके पास इसका फॉर्मूला। अब देखो जब हमने रिमार्क पढ़ा था तो वहाँ पे हमने लास्ट जो पॉइंट था वो देखा था कि अगर हमारी फोर्स है, जो भी हम टेंशन ले रहे हैं या फोर्स ले रहे हैं, जो भी एक्ट कर रही है उस फिगर के ऊपर, अगर वो फिक्स्ड पॉइंट से ऊपर है तो हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, अगर हमारे फिक्स्ड पॉइंट से नीचे वो फोर्स एक्ट कर रही है तो उसको हम नेगेटिव लेते हैं। तो ये देखो आपकी फिक्स्ड पॉइंट तो ए गिवन था, बट हमारा जो वेट है वो लाई कर रहा है, यानी जो फोर्स है वो लाई कर रही थी इस पॉइंट से नीचे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस वर्क डन को, इस वर्चुअल वर्क डन को नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा देंगे। अब हमारा काम क्या है, हमें निकालना है ओ जी। अब देखो ओ जी को हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए माइनस में ए जी। अब हमारे पास ए जी की वैल्यू नहीं है, ना ही ओ ए की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, ए जी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इस इक्वेशन को नाम दे दो फर्स्ट। तो ए जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ए जी आपके पास है ये करना है, और हमें पता क्या है, हमें ये तो पता है ए जी 1। देखो हमें निकालना क्या है, जो हमें निकालना होता है उसको हम ऊपर रख लेते हैं। हमें पता कौन सी चीज़ है, ए जी 1 पता है। क्यों, क्योंकि ये देखो पूरी ए बी की जो लेंथ थी वो हमारे पास कितनी थी, 2b। तो इसका मिड ए जी क्या है, इसका मिड है, तो हमारे पास जो ए जी 1 आई वो क्या आई, हाफ ही तो आई ए बी का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ क्या हो जाएगा इसका b, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास थीटा है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो गया, बेस बाय हाइपोटेन्यूज, वो क्या होता है आपके पास कोस थीटा। तो यहाँ से ए जी की वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू पुट कर दो ए, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो ए जी 1 की वैल्यू कितनी है b, और यहाँ से कोस थीटा, इस इक्वेशन को नाम दे दो सेकंड। ये वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब हमें निकालनी है ओ ए की वैल्यू। ए ओ आपके पास ये है, हमें पता कौन सी है, ई ओ हमें पता है क्योंकि ये एक रेडियस का काम कर रही है। तो देखो अब हम निकालेंगे ओ ए अपॉन में क्या हो गया, ई ओ, ये किसके इक्वल हुआ, कोसिकेंट थीटा। अब ई ओ की वैल्यू हमें पता है क्या है, ए कोसिकेंट थीटा, इसको नाम दे दो इक्वेशन 3। अब देखो ए जी की वैल्यू आ गई आपके पास और ओ ए की वैल्यू आ गई। अब इस इक्वेशन के अंदर ये वैल्यू पुट कर दो, तो पुट करो ओ जी की वैल्यू क्या आएगी, ओ जी इक्वल टू ए कोसिकेंट थीटा माइनस बी कोस थीटा। ये आपके पास इक्वेशन 4 आ गई। अब क्या करो, अब जो हमारे पास वर्चुअल वर्क डन की इक्वेशन क्या थी, वर्चुअल वर्क डन था आपके पास -2w डेल ओ जी। ओ जी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे -2w, ओ जी है आपके पास ए कोसिकेंट थीटा माइनस बी कोस थीटा। वर्चुअल वर्क डन है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल। तो यहाँ से अब इस वर्चुअल वर्क डन को 0 के इक्वल रख दो, तो -2w कोस ए कोसिकेंट थीटा माइनस बी कोस थीटा, ये आपके पास किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल। हमें पता है जो वेट है वो तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि 2 रोड का वेट हमें गिवन है, तो ये 0 हो नहीं सकता। तो जो ये टर्म है आपके पास, जो ये अंदर है, इसको 0 होना पड़ेगा। यहाँ पे डेल भी है आपके पास, तो अब वेट है वो 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है जो ये टर्म है इसको 0 होना पड़ेगा। तो देखो डेल ए कोसिकेंट थीटा माइनस बी कोस थीटा इक्वल टू 0। डेल का मतलब है यहाँ पे हमें इसका डेरिवेटिव करना है, तो करो इसका डेरिवेटिव। ए आपके पास एज इट इज, कोसिकेंट का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसिकेंट थीटा कोट थीटा माइनस बी, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ये प्लस हो जाएगा, प्लस साइन थीटा, और इसके पूरे के इनटू में डेल थीटा, क्योंकि हमने थीटा का भी डेरिवेटिव किया है। अब देखो थीटा डेल है वो 0 नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारे पास एंगल है वो भी हमें गिवन है कि वो स्मॉल एंगल है, तो ये 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि ये पूरी टर्म है वो इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो माइनस ए कोसिकेंट थीटा कोट थीटा प्लस बी साइन थीटा इक्वल टू 0। अब बी साइन थीटा को मैं इधर रख लेती हूँ और इस टर्म को मैं उधर ले जाऊँगी, तो ये प्लस का ए 1 और कोसिकेंट को मैंने चेंज कर दिया 1 साइन थीटा, और कोट को चेंज कर दिया कोस थीटा बाय साइन थीटा, और ये साइन थीटा स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं इस साइन को इधर ले आऊँ तो ये क्या हो जाएगा, बी साइन क्यूब थीटा इक्वल टू ए कोस
थीटा, यही हमें प्रूव करना था रिजल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5 वेटलेस रोड, 5 रोड दिए हैं हमें। अब की बार ये बोल रहा है कि उन पांचों ही रोड का कोई भी वेट नहीं है, इसका मतलब वेट नहीं है तो वहाँ पे जो रोड है उनका तो कोई भी फोर्स नहीं लग रहा ऑफ इक्वल लेंथ, और ये बोल रहा है कि उन सब रोड की लेंथ है वो सेम है, आर ज्वाइन टुगेदर, उन सबको ज्वाइन कर दिया। अब देखो क्या बोल रहा है, आपके पास 5 रोड हैं, उन 500 रोड के ऊपर कोई भी वेट नहीं है, उन 500 रोड का कोई भी वेट नहीं है और उनकी लेंथ है वो इक्वल है। जब हमने उन पांचों ही रोड को ज्वाइन किया तो वो क्या बना रही है, रोम्बस बना रही है। किस किस रोड से हमारे पास रोम्बस बना है, ए बी सी डी, जो ये 4 रोड हैं इनसे हमने रोम्बस बना लिया। 5वीं जो रोड बोल रहा है वो कौन सी है, डायगोनल की रोड है, जहाँ पे हमारे पास बी और डी होगा वो आपके पास एक डायगोनल होगा। इफ़ द वेट डब्ल्यू एच टू सी, अगर हमने सी पॉइंट के ऊपर, जहाँ भी फिगर में हमारे पास सी होगा उसके ऊपर हमने सी वेट लगा दिया, और वेट की डायरेक्शन हमेशा पॉइंट से नीचे ही होगी, तो सी के नीचे क्या लगा दिया, वेट। एंड द सिस्टम बी सस्पेंडेड फ्रॉम ए, सस्पेंड करने का मतलब है कि जो सिस्टम है आपका जो फिक्स्ड पॉइंट होगा, सारी जो कैलकुलेशन करेंगे, मेजरमेंट करेंगे वो ए पॉइंट से करेंगे। शो दैट देयर इज ए थ्रस्ट, हमें क्या निकालनी है, थ्रस्ट निकालनी है, किसके ऊपर, बी डी के ऊपर, किसके इक्वल होगी, W बाय में √3, ये हमें प्रूव करना है कि जो थ्रस्ट निकालेंगे रोड की वो इसके इक्वल होगी। ये हमें क्या बोल रहा था, 5 इक्वल रोड्स हैं, तो देखो 4 रोड का तो ये बोल रहा है कि एक रोम्बस बना रहा है, 4 रोड से हमने एक रोम्बस बना दिया, तो देखो ये आपके पास 4 रोड से हमने एक रोम्बस बना लिया, ये हो गया आपके पास ए बी सी डी। फिर ये बोल रहा है कि जो 5th रोड है वो कौन सी है, बी और डी को जब हम ज्वाइन करेंगे इस डायगोनल के ऊपर, एक रोड आपके पास यहाँ पे लगी हुई है, और फिर ये बोल रहा है कि जो आपके पास सी पॉइंट है वहाँ पे वेट डब्ल्यू एक्ट कर रहा है, तो ये वेट एक्ट कर रहा है डब्ल्यू। हमारे पास जो फिक्स्ड पॉइंट है वो क्या है, ए। अगर मैं ए से इस वेट को ज्वाइन कर दूं तो जो ये एंगल है ये मैंने मान लिया ये एंगल थीटा है, और यहाँ पे भी जो एंगल है वो थीटा बना रहा है, और इसने बोला कि जो बी और डी है उसके ऊपर थ्रस्ट लग रही है, यानी जो ये रोड है इसके ऊपर थ्रस्ट लग रही है, और थ्रस्ट की डायरेक्शन मैंने आपको बताई थी आउटसाइड होती है हमेशा, तो ये आपके पास थ्रस्ट की डायरेक्शन है। अब देखो हमारा काम क्या है, वर्चुअल वर्क डन निकालना, ये आपके पास फिगर है। तो देखो वर्चुअल वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, द फोर्स इनटू वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट। अब इस फिगर के अंदर ये देखो फोर्स कहाँ कहाँ लग रही है, फोर्स एक तो आपके पास थ्रस्ट की फॉर्म में लग रही है, यानी यहाँ पे बी और डी के ऊपर काम हो रहा है, तो इसका मतलब आपके पास जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कहाँ होगी, टी इंटू बी डी। एक फोर्स आपके पास कहाँ लग रहा है, सी के ऊपर फोर्स लग रहा है, यानी ए और सी के ऊपर हमारी जो डिस्प्लेसमेंट है वो होगी। अब 2 फोर्सेस के अलावा आपको यहाँ पे और कोई भी फोर्स नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है इस फिगर के अंदर सिर्फ 2 ही फोर्स हैं वो एक्ट कर रहे हैं। वर्चुअल वर्क होगा वो इन्हीं 2 पॉइंट के ऊपर होगा, तो देखो कैसे लिखेंगे। अब पहले देखो ए और सी के ऊपर, ए और सी के ऊपर कौन सा फोर्स लग रहा है, डब्ल्यू, तो लिखो डब्ल्यू, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, ए और सी में, ठीक है, प्लस अब सेकंड जो फोर्स है वो क्या लग रही है, थ्रस्ट, कहाँ लग रही है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रही है, बी और डी। अब देखो ये आपके पास होगी वर्चुअल वर्क डन की डेफिनेशन, या जिसको हम बोल सकते हैं कि ये आपके पास इसकी इक्वेशन है। अब हमारा काम क्या है, हमें ए सी निकालना है और बी डी निकालना है। अब देखो सबसे पहले हम निकालेंगे ए सी, इस इक्वेशन को नाम दे दो आप फर्स्ट इक्वेशन। अब हमारा काम है ए सी निकालेंगे। ए सी क्या है, देखो इस फिगर के अंदर ए सी, यहाँ पे मान लो ओ पॉइंट है, तो ए सी को मैं क्या लिख सकती हूँ, ट्वाइस ऑफ ए ओ, क्यों, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जितना ए ओ है उतना ही ओ सी है, तो पूरी लेंथ है वो क्या होगी, ट्वाइस ऑफ ए ओ। अब ए ओ को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ए ओ हमें निकालना क्या है, ए ओ निकालना है, तो ए ओ हमने ऊपर रख दिया। हमें पता कौन सी है, ए भी पता है, कितनी है, ए मान लेते हैं हम इनकी। अब देखो जो हर एक लेंथ है वो कितनी गिवन है आपके पास, ए सब की जो लेंथ है वो इक्वल है, तो हमें ए और बी की वैल्यू हमें पता है, हमें निकालना है ए ओ, तो आप क्या करोगे, ए ओ को ऊपर रखो, ए बी को नीचे रखो, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, कोस थीटा। कैसे, देखो ये एंगल है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, ये आपके पास बेस, ये हाइपोटेन्यूज, बेस बाय हाइपोटेन्यूज क्या होता है, कोस थीटा। यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए बी की वैल्यू हमने पुट कर दी और इसको इस तरफ लेके आए तो ए कोस थीटा, तो ए सी की वैल्यू हमें मिल गई, यहाँ पे जब हमने पुट कर दिया 2a कोस थीटा, इसको नाम दे दो इक्वेशन सेकंड। अब हमारा काम है बी डी निकालना।
बी डी। अब देखो बी डी कैसे निकलेगा, बी डी है वो इसका ट्वाइस लिख सकते हैं हम, किसका ट्वाइस, बी ओ का ट्वाइस है। अब हम निकालेंगे बी ओ की वैल्यू, बी ओ हमारे पास यहाँ है, तो बी ओ हमें निकालना है, हमें पता क्या है, ए बी पता है, तो देखो बी ओ बाय में ए बी, ये किसके इक्वल होगा, साइन इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, साइन थीटा के इक्वल। हमें ए बी की वैल्यू पता है, तो बी ओ की वैल्यू कितनी आ गई, ए साइन थीटा। अब ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर दो, तो देखो बी डी की वैल्यू क्या आएगी, बी डी इक्वल टू 2a साइन थीटा। ये आपके पास आ गई इक्वेशन 3। अब आपके पास देखो ए सी आ गया, बी डी आ गया। अब इन इक्वेशन को यहाँ पे पुट कर दो, तो देखो डब्ल्यू डेल ए सी की वैल्यू क्या है, 2a कोस थीटा प्लस टी डेल बी डी की वैल्यू क्या है, 2a साइन थीटा। अब इसको हम सोल्व करेंगे, इक्वल किसके है, 0 के इक्वल चल रहा है। अब देखो इसको सोल्व करो, W आपके पास एज इट इज़ रहा, हमारे पास अंदर क्या था, 2a को हमने बाहर ले लिया, डेल कोस ए, कोस का हम अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा, और इनटू में डेल थीटा, क्योंकि हमने थीटा का भी डेरिवेटिव किया है, प्लस टी आपके पास एज इट इज़। अब डेल के अंदर हमारे पास क्या था, 2a साइन थीटा, जब हम उसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, 2a तो आपके पास बाहर आ जाएगा, और साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस थीटा, और थीटा का डेल थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से हम डेल थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो क्या आएगा आपके पास, -2a w साइन थीटा प्लस 2a t कोस थीटा इक्वल टू 0। अब देखो डेल थीटा जो हमने कॉमन लिया था वो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, और वो इक्वल टू 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है इस टर्म को 0 होना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक स्टेप डायरेक्ट लिख दिया है, आप चाहो तो आप एक स्टेप बढ़ा के भी लिख सकते हो। 2a t कोस थीटा को हमने इस तरफ रखा, और जो ये है 2a w साइन थीटा को हम उस साइड ले गए, तो 2a से 2a आपके पास कैंसिल हो गया। हम यहाँ से क्या कैलकुलेट कर लेंगे, t की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, w, और यहाँ पे ये कोस अपॉन में आएगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10 थीटा। हमें प्रूव क्या करना था कि जो थ्रस्ट है वो w बाय में √3 हो। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, इक्विब्रिलियम पोजीशन लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ से थीटा को रिमूव करना है। तो इक्विब्रिलियम पोजीशन क्या लेंगे कि जो ए बी रोड है आपके पास वो किसके इक्वल है, ए डी, और ए डी रोड बी डी, मतलब अगर ये तीनों रोड इक्वल हैं तो उनकी वजह से जो ट्राइंगल बनेगी वो क्या बनेगी, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेगी, और जो हमारे पास एंगल होता है वो कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। जैसे इस फिगर के अंदर देखो, ए बी रोड आपके पास इक्वल है, ए डी रोड भी इक्वल है, ये भी इक्वल है, क्योंकि इनकी लेंथ हमें गिवन है कि वो इक्वल है। तो आपके पास ये क्या बन गई, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गई। तो इसका जो एंगल है, कंप्लीट एंगल क्या है, 2 थीटा, और इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होती है उसके हर एक एंगल कितने होते हैं, ईच एंगल 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 30 डिग्री, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे 30 डिग्री। टी इक्वल टू डब्ल्यू टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, √1 बाय √3, तो ये आपके पास आ जाएगी जो थ्रस्ट है बी डी के ऊपर वो कितनी आ जाएगी, W बाय में √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 इक्वल रोड्स ए बी बी सी सी डी डी ई एफ एंड एफ ए, ये आपके पास 6 इक्वल रोड दे रखी है, मतलब जो उनकी लेंथ है वो सेम है। आर ईच ऑफ वेट, अब की बार जो वेट है, हर एक रोड का वेट है वो W दे रखा है। तो 6 रोड हैं आपके पास, हर एक का वेट है वो W है, तो जो 6 की 6 रोड है उनका टोटल वेट कितना हो गया, 6W, एंड आर फ्रीली जॉइंट सो एज टू फॉर्म ए हेक्सागन। जो 6 रोड हैं वो क्या बना रही है, जब हम उनको फ्रीली ज्वाइन करते हैं तो क्या फॉर्म कर रही है, एक हेक्सागन फॉर्म कर रही हैं। द रोड ए बी इज फिक्स्ड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, ए बी है वो आपके पास क्या है, एक फिक्स्ड हॉरिजॉन्टल पोजीशन है जहाँ से हम सारी ही मेजरमेंट है वो करेंगे। एंड द मिडल पॉइंट ऑफ ए बी, जहाँ भी आपके पास ए बी है सबसे पहले उसको फिक्स करो कि हमें सारी मेजरमेंट है वो ए बी से करनी है। फिर ये बोल रहा है कि जहाँ पे भी ए बी है उसका आप मिड पॉइंट लो, और जहाँ पे भी डी ई रोड है उसका मिड पॉइंट लो। उन दोनों का जो मिड पॉइंट आएगा उसको ज्वाइन कर दो एक स्ट्रिंग से। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, जो स्ट्रिंग होगी उसके अंदर जो टेंशन आएगी वो क्या आएगी, 3W, ये आपके पास टेंशन आएगी। अब देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे प्रूव करेंगे, सबसे पहले आप एक हेक्सागन बनाओ, क्योंकि हमारे पास जो 6 रोड है वो क्या बना रही है, एक हेक्सागन बना रही हैं। ये आपके पास ए, मैंने मान लिया ए बी है, फिर ये आपके पास ये 3rd रोड, यहाँ से एक रोड
फिर यहाँ से और एक रोड आपके पास यहाँ से ए बी सी, ये आपके पास हो गया डी ई और एफ। 6 रोड गिवन थी आपके पास और ये क्या बना रही है, फ्रीली ज्वाइन कर रहे हैं तो एक हेक्सागन बना रही हैं और इनका हर एक का वेट है वो डब्ल्यू है। अब देखो रोड है उसका वेट कहाँ एक्ट करेगा, इसका जो मिड पॉइंट है वो वहाँ पे एक वेट है वो एक्ट करेगा, यानी ये इसका मिड पॉइंट है। तो यहाँ पे मैंने मान लिया कि G1 है। वेट की डायरेक्शन क्या होती है, नीचे की साइड हमारे पास इसका वेट है वो लाई कर रहा है, यानी इसका डब्ल्यू वेट है। इसका मिड यहाँ है, इसको नाम दे दिया G2, इसका वेट होगा वो भी नीचे होगा। CD का मिड पॉइंट यहाँ है तो उसका वेट भी डाउन होगा G3। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट है G4, यहाँ पे हमारे पास वेट है वो डाउनवर्ड होगा यानी W। ये इसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे वेट W और इसको नाम दे दिया हमने G5। ये G6, इसका वेट भी हमारे पास W लाई कर रहा है। ये आपके पास 6 के 6 वेट हैं वो लाई कर रहे हैं। फिर उसके बाद ये बोल रहा है कि ए बी जो रोड है आपके पास उसको हमने फिक्स कर दिया कि सारी मेजरमेंट हम ए बी से करेंगे। फिर नेक्स्ट लाइन में ये बोल रहा है कि जो पॉइंट था आपके पास ए बी जो रोड थी उसका जो मिड, मान लीजिए ये आपके पास मिड है G1। फिर ये बोल रहा है कि जो डी ई रोड है उसका मिड यहाँ पे आ गया मिड। तो इन दोनों के मिड को हमने जब ज्वाइन किया तो उसको किस तरीके से ज्वाइन किया है कि उनको हमने एक स्ट्रिंग से ज्वाइन कर दिया। तो देखो ये आपके पास मिड, यहाँ पे मैंने लगा दिया एक स्ट्रिंग, ठीक है, यहाँ पे लगा दिया एक स्ट्रिंग। अब ये बोल रहा है अगर स्ट्रिंग लगा दिया तो देखो स्ट्रिंग की डायरेक्शन मैंने आपको क्या बताई थी कि स्ट्रिंग की डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होती है। तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन ये इनवर्ड, तो यहाँ पे क्या होगी टेंशन T, और यहाँ पे भी इनवर्ड डायरेक्शन, यहाँ भी टेंशन T लाई करिए। ये मान लिया इस फिगर का सेंटर O है, ठीक है। अब हमें फाइंड क्या करना है, जो ये स्ट्रिंग है इसकी जो टेंशन होगी वो 3W के इक्वल होगी, वो हमें प्रूव करना है। अब देखो इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास फिगर है उसके ऊपर हम वर्चुअल वर्क डन की जो हमारी कंडीशन है वो लगा देते हैं। वर्चुअल वर्क डन होता क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो फोर्स यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स लग रही है, एक तो स्ट्रिंग के ऊपर लग रही है फोर्स, ठीक है, और वो फोर्स कहाँ लग रही है, G1 और G4 के ऊपर लग रही है, यानी हमने स्ट्रिंग लगाया है G1 और G4 के ऊपर। तो एक फोर्स तो आपके पास यहाँ होगी यानी T लग रही है वहाँ पे, और एक कहाँ लाई करेगी, एक फोर्स सेंटर के ऊपर 6W। कैसे, जो आपके पास सारी रोड हैं उनका जो वेट है वो पूरा का पूरा वेट है बॉडी के सेंटर के ऊपर लाई करता है। तो इस पूरी के ऊपर जो फोर्स लगेगी फिगर के ऊपर वो क्या लगेगी, 6W फोर्स लगेगी इसके ऊपर। तो हमारे पास इस फिगर के अंदर 2 फोर्स काम कर रही हैं, एक तो आपके पास वेट काम कर रहा है यहाँ पे और एक स्ट्रिंग की वजह से जो फोर्स है वो है। तो अब वर्चुअल वर्क डन देखो क्या होगा, 6W यानी फोर्स कितनी लग रही है 6W, और वो फोर्स है वो कहाँ लग रही है, सेंटर के ऊपर। तो 6W हमने यहाँ पे फोर्स लगाई। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, डेल OG1। क्यों, क्योंकि ए बी आपके पास क्या है, एक फिक्स्ड रोड है, वहीं से हमें इसकी सारी मेजरमेंट करनी है। सेकंड जो फोर्स है वो स्ट्रिंग की वजह से लग रही है, और स्ट्रिंग की वजह से मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स होती है वो हमेशा माइनस में आती है, -T डेल L। तो यहाँ पे -T और डेल L की जगह हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो रही है, ये स्ट्रिंग कहाँ पे लग रही है, G1 और G4 के ऊपर ये स्ट्रिंग लगाइए। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी, G1 और G4 के ऊपर हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगी। अब हमारा काम है, हमें निकालना है OG' और G1 और G4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें क्वेश्चन में ये गिवन था कि जो 6 की 6 रोड हैं उनकी लेंथ है वो सेम लेंथ है। तो हमने मान लिया कि जो रोड है उनकी लेंथ कितनी है, 2x है। हमने 2x क्यों माना, क्योंकि जब हम हाफ करेंगे तो वो x हो जाएगी, वो 1/2 में नहीं जाएगी, इसलिए हमने क्या किया 2x मान लिया। आप यहाँ पे 2a भी मान सकते हो, 2b भी मान सकते हो। ये इसका पूरी बॉडी का सेंटर है, तो ये पूरी की पूरी जो लेंथ है वो कितनी है 2x। तो यहाँ पे मैं पुट कर सकती हूँ डेल 2x। क्यों है ये 2x, देखो ये बॉडी क्या है, एक इक्वल रोड से बनी हुई है। तो जो हर एक रोड होगी, चाहे वो आप इधर से देख लो या इधर से देख लो, उनकी लेंथ है वो सेम होगी। तो जो G1 और G4 की लेंथ है वो 2x है, और OG क्या है, इसका मिड पॉइंट है, तो ये कितनी बच गई x। तो यहाँ पे 6W डेल x इक्वल टू किसके इक्वल है, ये 0 के इक्वल है। यहाँ से 6W x का हम डेरिवेटिव करेंगे तो 1, और डेल x का डेल x माइनस T2 आपके पास कॉमन निकाल लिया, और इनटू में डेल x इक्वल टू में 0। तो यहाँ से डेल x को हम कॉमन निकाल लेते हैं, और डेल x की वैल्यू है वो 0 हो नहीं सकती, क्योंकि हमारे पास जो डेल x है वो लेंथ है, लेंथ कभी 0 नहीं होगी। तो हमारे पास जो कॉमन निकालने के बाद जो आएगा वो आएगा 6W माइनस में T2T,
ये आएगा आपके पास, वो किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल होना पड़ेगा इसको। क्यों, क्योंकि डेल एक्स है वो तो 0 हो नहीं सकता, तो हमारे पास इसको 0 होना पड़ेगा। तो यहाँ से 2t इक्वल टू 6w, और यहाँ से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3w। यही हमें प्रूव करना था कि जो हमारे पास टेंशन आएगी उस स्ट्रिंग के अंदर वो क्या आएगी, 3w। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l, हमारे पास जो एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग लगा रखी है, उसकी लेंथ है l। फॉर्म द शॉर्टेस्ट डायगोनल ऑफ ए रोम्बस फॉर्म ऑफ 4 यूनिफॉर्म रोड। अब वही आपके पास 4 रोड दे रखी हैं, ठीक है, उन 4 रोड को मिला के एक रोम्बस बन रहा है, और उस रोम्बस का जो सबसे छोटा डायगोनल होगा, शॉर्टेस्ट डायगोनल होगा, उसके ऊपर हमने एक स्ट्रिंग लगा दी जिसकी लेंथ है वो a गिवन है। ईच ऑफ लेंथ b, जो भी 4 की 4 रोड हैं उनकी लेंथ है वो b है, सबका जो वेट है वो w है। तो एक फोर्स हमारे पास क्या लग रही है इस पूरी फिगर के ऊपर, 4w फोर्स लगेगी। विच आर हैंग टुगेदर इफ वन ऑफ द रोड इज स्पॉटेड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और जो हॉरिजॉन्टल पोजीशन वाली रोड है उसको हमने क्या मान लिया कि हम सारी ही मेजरमेंट है उससे करेंगे जो हॉरिजॉन्टल में होगी। प्रूव क्या करना है, अब जो हमने शॉर्टेस्ट डायगोनल के ऊपर स्ट्रिंग लगाई है उसकी जो टेंशन होगी वो क्या आएगी, 2w इंटू 2b² माइनस a² अपॉन में b अंडर रूट 4b² माइनस a²। तो आपके पास जो टेंशन आएगी स्ट्रिंग के अंदर वो हमें ये इतनी आएगी, ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ देखो हमें क्या क्या गिवन था, 4 हमारे पास रोड गिवन थी जो क्या बना रही थी, एक रोम्बस बना रही थी। मान लीजिए ये हमारे पास एक रोड है, इसको नाम दे दिया मैंने A B C D। अब ये बोल रहा है जो हमारे पास शॉर्टेस्ट डायगोनल होगा, मान लीजिए ये तो आपके पास एक लॉन्गेस्ट डायगोनल है, और एक आपके पास ये कौन सा डायगोनल है, ये शॉर्टेस्ट डायगोनल है, ये शॉर्टेस्ट डायगोनल है। और ये बोल रहा है कि जो शॉर्टेस्ट डायगोनल होगा उसके ऊपर हमने एक स्ट्रिंग लगा दिया, स्ट्रिंग की डायरेक्शन हमेशा इनवर्ड होगी। तो ये आपके पास स्ट्रिंग है, उसकी डायरेक्शन होगी, और स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो हमें क्या गिवन है, a गिवन है कि a और c की जो लेंथ है वो a है, ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। और यहाँ पे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं g पॉइंट के ऊपर, इसका मतलब है कि हमारा जो 4w वेट है वो कहाँ पे एक्ट कर रहा है, इस g के ऊपर एक्ट कर रहा है, क्योंकि जो फिगर होती है उसका वेट हमेशा सेंटर के ऊपर लाई करता है। इस रोड का वेट w, इसका भी w, इसका भी w, तो टोटल वेट हो गया वो हमारे पास 4w है, वो यहाँ पे एक्ट कर रहा है। वर्चुअल वर्क की जो इक्वेशन है वो उसको लगाएंगे, वर्चुअल वर्क डन। तो वर्चुअल वर्क डन की इक्वेशन लगाओ आप। हमारे पास इस फिगर के अंदर देखो कितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं, हमें क्लियरली विजिबल है कि 2 ही फोर्स एक्ट कर रहे हैं। एक तो आपके पास 4w है और एक स्ट्रिंग की वजह से जो फोर्स है वो लग रही है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 4w वेट आपके पास कहाँ लाई कर रहा है, ये आपके पास d है और ये आपके पास b पॉइंट। क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन थी कि जो आपके पास एक हॉरिजॉन्टल रोड होगी वहाँ से हमें सारी मेजरमेंट लेनी है। मान लिया कि हमने हॉरिजॉन्टल रोड इसको लिया है, तो ए डी जो हमारे पास है उसको हमने फिक्स्ड पोजीशन मान लिया कि जितनी भी मेजरमेंट करेंगे हम वो सारी इधर से करेंगे। तो 4w वेट है, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कहाँ पे होगी, डेल जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो कहाँ होगी, ए डी से नीचे होगी, क्योंकि जो हमारा वेट है वो कहाँ पे लाई कर रहा है, जो ये फिक्स्ड पोजीशन है, फिक्स्ड रोड है, इसके बिलो में लाई कर रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, डेप्थ ऑफ जी, ये जो जी की डेप्थ है वो कहाँ पे है, बिलो ए डी। कहने का मतलब है कि जो फिक्स है हमारे पास ए डी है वो फिक्स्ड पोजीशन है, और क्वेश्चन में हमें गिवन था कि एक हम हॉरिजॉन्टल के ऊपर फिक्स्ड पोजीशन मानेंगे, वहाँ से हमें सारे मेजरमेंट करने हैं। और हमारा फोर्स है, एक फोर्स हमारे पास यहाँ पे लग रहा है 4w, वेट भी आपके पास एक फोर्स ही होता है, तो 4w हमारे पास फोर्स लग रहा है। तो हमारे पास जो फोर्स है वो कहाँ लग रहा है, इस ए डी के नीचे लग रहा है फोर्स, इसलिए हमने क्या लिखा, डेप्थ ऑफ जी, की जो ये जी की डेप्थ है किसके बिलो में है, वो ए डी के बिलो में है। तो यहाँ पे हमारे पास एक फोर्स लग रही है और दूसरी फोर्स हमारे पास स्ट्रिंग की वजह से लग रही है। तो स्ट्रिंग की वजह से जो फोर्स लगती है वो माइनस होती है टी, और डेल किसके ऊपर लग रही है, ए सी के ऊपर। तो ये आपके पास आ गया ए सी इक्वल टू 0, इसको आप नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारा काम है कि हम जो ए डी के बिलो में है उसकी इक्वेशन निकाल लें और एक ए सी की इक्वेशन हम फाइंड आउट करें। अब देखो इसको फाइंड आउट हम कैसे करेंगे, हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ए डी के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डाल दिया एल, इसको मान लिया हमने यहाँ पे एक एंगल थीटा है,
ठीक है, तो हम ए जी की वैल्यू अब फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो ए जी, अगर मैं ए जी फाइंड आउट कर दूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इसका ट्वाइस है, तो हम ए जी को फाइंड कर लेते हैं। हमें ए जी फाइंड करना है, तो इसको हमने ऊपर रखा और हमें वैल्यू किसकी पता है, ए डी की वैल्यू हमें पता है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा। देखो हमने कौन सी ट्राइंगल ली है, ए डी जी। इस ट्राइंगल के अंदर से हमने क्या किया, हमने ए जी ऊपर रखा, क्योंकि हमें ए जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है, इसलिए हमने ए जी फाइंड करने के लिए ए जी को हमने ऊपर रखा। हमें ए डी पता है, ए डी की वैल्यू कितनी है, बी, क्योंकि लेंथ है हमारे पास बी गिवन है इस पूरी रोड की, तो हमने ये लिख दिया। अब देखो यहाँ से हमारे पास जो ए जी की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से हमारे पास ए जी की वैल्यू आ जाएगी बी कोस थीटा। और हमें पता है जो ए सी है वो इसका ट्वाइस है, तो हम क्या लिखेंगे, 2b कोस थीटा। ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है। हमारा काम क्या है, हम इस वर्क डन के लिए डिस्प्लेसमेंट निकालें। तो अब हम क्या निकालेंगे, डेप्थ ऑफ जी। जी की जो डेप्थ है किसके बिलो में है, ए डी के बिलो में, ए डी। उसको हम कैसे निकालेंगे, देखो ये डेप्थ ए डी के बिलो में डेप्थ है वो कौन सी है, यही तो है, जी और एल ही तो है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर डाला है, यही इसकी डेप्थ का काम करेगा। ए डी से बिलो में कौन है, जी एल। एल जी निकालने के लिए हम इस ट्राइंगल का यूज करेंगे, ए एल जी। हमें निकालना है एल जी, उसको हमने ऊपर रखा। हमें पता क्या है, ए जी हमने अभी अभी कैलकुलेट किया है, तो वो हमें पता है। तो हम क्या लिखेंगे, जी एल अपॉन में, जी एल भी लिख सकते हो आप या एल जी भी लिख सकते हो। तो हमने क्या लिखा, जी एल अपॉन में ए जी। वो किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा। ए जी की वैल्यू रखो आप, क्या आएगी आपके पास, ए जी की वैल्यू बी कोस थीटा। तो ये बी और ये आपके पास कोस थीटा और ये आपके पास क्या था, साइन थीटा। अब देखो ये फॉर्मूला आपके पास अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, ये जी एल इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, बी साइन थीटा कोस थीटा। तो ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2 थीटा। एंगल आपके पास डबल हो जाएगा और b/2 आपके पास ये कांस्टेंट है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन 4। अब हम इस इक्वेशन में जो वर्चुअल वर्क डन की इक्वेशन थी वहां पे ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो क्या आएगा, देखो 4w आपके पास एज इट इज डेल। हमें लिखना था डेप्थ ऑफ जी बिलो ए डी, वो क्या आई है, जी एल की वैल्यू कितनी आई है, b/2 साइन 2 थीटा माइनस जो स्ट्रिंग की थी वो टी, और डेल ए सी कितनी आई थी आपके पास, 2b कोस थीटा इक्वल टू में 0। 4w b/2 आपके पास क्या है, कांस्टेंट। अब देखो डेल साइन 2 थीटा, अब साइन का हम डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का हम करेंगे तो क्या आएगा, 2 और थीटा का डेल थीटा माइनस टी 2b आपके पास कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और इसका हम करेंगे तो माइनस ऑफ साइन थीटा इंटू डेल थीटा इक्वल टू 0। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल, 4w कोस 2 थीटा माइनस 2b टी साइन थीटा, और जो आपके पास ये डेल थीटा इक्वल टू 0 आएगा। अब डेल थीटा है वो हमारे पास 0 हो नहीं सकता, तो इसका मतलब है इस टर्म को हमारे पास 0 होना पड़ेगा। तो देखो ये क्या आएगा, 4w कोस 2 थीटा माइनस 2b टी साइन थीटा इक्वल टू 0। ये देखो यहाँ पे हमारे पास एक माइनस यहाँ पे था और एक माइनस यहाँ पे था, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, हमारे पास प्लस हो जाएगा। यहाँ से हम t को कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस टर्म को हम उस साइड ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस 4w कोस 2 थीटा, और फिर जो 2b साइन थीटा और 2b साइन थीटा को हम इसके अपॉन में ले जाएंगे, तो यहाँ से 2 से 2 से इस ये 4 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2w बचेगा और b से b कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास टेंशन क्या आएगी, देखो तो टेंशन कितनी आएगी हमारे पास, माइनस w कोस 2 थीटा बाय में साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे तो एंगल आपके पास सिंगल एंगल है, यहाँ पे डबल एंगल है, तो हम क्या करते हैं, इसको भी सिंगल एंगल में लिख लेते हैं। तो क्या होगा, -2w। अब कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 अपॉन में साइन थीटा। ठीक है, अब देखो, अब हमें जो रिजल्ट चाहिए उसके अंदर ना तो साइन थीटा है ना कोस थीटा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनको एलिमिनेट करना पड़ेगा। एलिमिनेट हम कैसे करेंगे, इक्विब्रिलियम पोजीशन लेंगे, इन पोजीशन ऑफ इक्विब्रिलियम, पोजीशन ऑफ
पोजीशन ऑफ इक्विब्रिलियम लेने का मतलब है, देखो आपके पास स्ट्रिंग की जो लेंथ थी, ये देखो स्ट्रिंग की लेंथ थी आपके पास ए सी, वो कंप्लीट क्या थी ए, और अगर मैं इसका हाफ कर दूं स्ट्रिंग की लेंथ, तो हमारे पास ए जी की वैल्यू क्या, ए जी की वैल्यू कितनी आएगी a/2, और एक ए जी की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की थी, वो क्या आई थी b cos थीटा। तो इनको हम इक्वेट करवा लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास cos की वैल्यू आ जाएगी। ए जी की वैल्यू थी आपके पास a/2 और एक ए जी की वैल्यू आई थी आपके पास b cos थीटा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, cos थीटा की वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, वो क्या आएगी a/2b। अब देखो cos थीटा की वैल्यू आ गई हमारे पास, अब हमें चाहिए sin थीटा की वैल्यू। तो sin थीटा की वैल्यू कैसे आएगी, sin थीटा का फॉर्मूला हमें पता है, वो क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये आपके पास इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, 1 माइनस cos स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, cos की वैल्यू है आपके पास तो इसका स्क्वायर कर दो, a स्क्वायर 4b स्क्वायर। अब ये सारी की सारी वैल्यू इस इक्वेशन, इसको नाम दे दो आप इक्वेशन 5, इसके अंदर हम पुट कर देते हैं। तो देखो क्या आएगा, t इक्वल टू -2w, तो आपके पास सेम है, और 2 एज इट इज cos स्क्वायर की वैल्यू पुट करो, cos की वैल्यू क्या है a/2b, और इसका स्क्वायर करना है तो 4b स्क्वायर, माइनस क्या है 1, और अपॉन में क्या आएगा साइन की वैल्यू, साइन की वैल्यू क्या है, हम एलसीएम ले लेते हैं, तो वो क्या आएगा 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, जो ये डिनोमिनेटर वाला है इसको हम रूट से बाहर लेंगे, तो वो क्या हो जाएगा 2b। अब इसको सोल्व करो, -2w तो आपके पास सेम, अब इसका एलसीएम ले लो, 2a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर अपॉन में क्या आ गया √4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब देखो यहाँ से तो 4b स्क्वायर आएगा, यहाँ से 2b है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बचेगा, और यहाँ पे हमारे पास इससे कैंसिल होगा तो ये b बच जाएगा, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, -2 को कॉमन निकालेंगे तो इस माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 2w, -2 कॉमन किया है तो 2b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में जो नीचे वाली टर्म है वो सेम 4b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यही हमें प्रूव करना था कि जो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन है वो क्या आती है, ये आती है स्ट्रिंग के अंदर टेंशन।